तब जन्म लिया दोस्तों लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। इनमें किसी भी आतंकवादी तंजीम में या आतंकवादी गिरोह में किसी का भी नाम के अंदर कश्मीर नहीं था। तो आपको ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2 करने की आवश्यकता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और एक तरह से दुख भी है हमें। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो आज की वीडियो मेजर गौरव आर्य सर की। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। और मेरी सरकार से दरखास्त है, मोदी जी से दरखास्त है कि आप अप्रूवल दीजिए। आर्मी शुड डू ऑपरेशन सर्वविनाश पार्ट 2। यार वो मरना भी चाहता है, वो मारना भी जानता है, उसके हाथ में हथियार भी है। भारत क्या करेगा उसको ट्रेनिंग? वो तो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं वहां पे यार। वो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं। जब उसको होश संभालता है पाकिस्तानी बच्चा, वो उसको माहौल देख के जिहाद के लिए फिट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू एरिया में 5 हमारे भाई भारतीय सेना के वीरगति को प्राप्त हो गए। आज मैं उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। कल शाम से आप टेलीविजन पे सुन रहे होंगे। लेकिन इसका इलाज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, और मुझे क्या लगता है इसका क्या इलाज है, यह मैं आप तक बातें पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोस्तों इस ऑपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे टेररिस्ट ने एम्बुश करा आर्मी की गाड़ी को डेरा की गली पे। डेरा की गली, रजौरी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट, JNK। ये 21 को हुआ, यानी कि कल शाम को 3:45 पे। और एक पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट, PAFF, इसने क्लेम करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपको जरा बताता हूं PAFF की कहानी। पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट, ये पाकिस्तान ने बनाई हैं सेक्युलर साउंडिंग जमातें, सेक्युलर साउंडिंग तंजीम है, सेक्युलर साउंडिंग टेररिस्ट आउटफिट। क्यों दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना इतिहास में जाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि ये सब ये पैदा कहां से हो गए, चुन्नू मुन्नू। किसने जन्म दिया, क्यों जन्म दिया, इनके नाम ऐसे क्यों हैं, मैं आपको बताता हूं। बहुत पहले जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JNK लिबरेशन फ्रंट नाम की एक टेररिस्ट आउटफिट हुआ करती थी कश्मीर में, और वो सबसे पुरानी, सबसे पहली थी। उसने बोला कि भाई हम तो कश्मीर को भारत से आजाद करेंगे, और ये जाकर बैठ गए मुजफ्फराबाद में, और ये ठां ठां करते थे वहां पे। हर जगह कश्मीर में इनका वायलेंस चलता था। अब नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनमें से एक दो के दिमाग में यह आया कि यार कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, वैसा तो पाकिस्तान के पास भी है जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, तो हमें पाकिस्तान से भी मारना चाहिए। अब पाकिस्तान से मांगने के चक्कर में क्या हुआ कि ISI ने बोला, अच्छा बेटा मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, तुम्हें तो हमने बनाया है, तुम अपने बाप से गद्दारी करोगे, ठां ठां आउट। तो दोस्तों, जब ठां हुई, ठांडा के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के दिमाग में कीड़ा जागा। पाकिस्तान ने बोला यार कि ये जो पूरा कश्मीर वाला मामला है, ये कश्मीरियों पे भरोसा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान ने सोचा। तो पाकिस्तान ने बोला कि पैन इस्लामिक हम नाम लेंगे, इस्लामिक नाम लेंगे जिनका कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। उससे क्या होगा कि अट्रैक्ट होकर दुनिया भर के मुसलमान आके यहां पे जिहाद लड़ेंगे। ये पाकिस्तान का प्लान था। तब जन्म लिया दोस्तों लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह's टाइगर्स, और फलाना और अल फरान और फलाने ढिमके, दुनिया भर के, मतलब मैं नाम ही नहीं जानता, इतने नाम वहां पे पैदा हो गए। इनमें किसी भी आतंकवादी तंजीम में या आतंकवादी गिरोह में किसी का भी नाम के अंदर कश्मीर नहीं था। लश्कर तैयबा के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है, जैश मोहम्मद के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर कश्मीर वर्ड नहीं है। और जो औरतों की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने अंद्राबी के अंडर, ठीक है, उसके अंदर भी कश्मीर का नाम नहीं था। उसका नाम भी था दुख्तरान मिल्लत, आसिया अंद्राबी की, जिसकी हेड थी। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का ये था कि पैन इस्लामिक आइडेंटिटी देते हैं यहां पे टेररिज्म को, तो दुनिया भर के उसमें अफगान भी आएंगे, सुडनी भी आएंगे, और आते भी थे। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था दोस्तों, 1998-99 की बात कर रहा हूं, जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, तब आते थे। हम लोग रेडियो सेट पे सुनते थे, सूडान भाई, सूडान भाई, सूडान भाई, उसको बोली सूडान भाई रहा, वो सूडान का है। सूडान से भी लोग आए, वहां पे चाइनीज भी आए यार। वहां पे दुनिया भर की, इट वाज अ यूनाइटेड नेशंस ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान ने वहां पे फ्लरिश करवा। अब क्या हुआ कि चलता रहा, कई सालों चला, सक्सेसफुल चला। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जाना उसने शुरू कर दिया। अब सब जानते थे कि खुले सांड की तरह घूमते थे पाकिस्तान में ये,
हाफिज सईद खुले सांड की तरह घूम रहा है, बहुत बड़ा हीरो है पाकिस्तान में। हाफिज सईद जो है ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा हीरो है। पाकिस्तानी भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं हाफिज सईद की। दूसरा हुआ आपका ये मौलाना मसूद अजहर, ये सब लोग खुले। अब पाकिस्तान को ये डर लगने लगा कि यार हमें फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, हमें तो नुकसान हो जाएगा। दुनिया थू करती है, इससे पाकिस्तान को कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो उनकी आदत है। आप जिस दिन थू नहीं करेंगे, पाकिस्तानियों को लगेगा यार कि दाल में नमक नहीं, यार मजा नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान की जेब कटने लगी, पाकिस्तान के पैसों का नुकसान होने लगा, पाकिस्तान की ट्रेड पे, हर चीज पर फर्क पड़ने लगा, पाकिस्तान का गला सूख गया। हाफिज सईद को डाला जेल में, मौलाना मसूद अजहर को कर दिया गायब। और ये जो अननोन गनमैन मार रहे हैं ना पाकिस्तान में लोगों को, और लोग कह रहे हैं कि राधी साजिश है, राधी साजिश नहीं है, ये पाकिस्तानी खुद ही अपने बंदों को मार रहे हैं, खुद ही अपने बंदों को मार रहे हैं। क्योंकि अगली बार पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का दी एंड है, फिर उनकी कमर टूट चुकी होगी। अब मैं आपको बताता हूं अगला। इन्होंने बोला कि यार हम लोग एक काम करते हैं ना, हम यहां पे, मेरी मुराद पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा काम करते हैं, ऐसे गिरोह हम शुरू कर देते हैं आतंकवादियों के, जिसका नाम बड़ा सेक्युलर है, जिसका नाम किसी मजहब खास से या इस्लाम से जुड़ा नहीं है, जिसका नाम कोई और चीज से जुड़ा नहीं है। ऐसा लगे दुनिया को कि भारत के अंदर से ही जो कश्मीरी हैं वो बड़े परेशान हो गए और वही अटैक कर रहे हैं। तो द रेसिस्टेंस फ्रंट आया, टीआरएफ लश्कर तैयबा का फ्रंट है। अब पीपल अगेंस्ट फासिज्म फलाना ढिमका, ऐसे 8-10 कश्मीर में घूम रहे हैं दोस्तों, और ये कुछ नहीं है, इनका नाम बदला है, आइडेंटिटी वही पुरानी वाली है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन हमारे भाई थे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं 5 हैं टोटल, 5 भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। नायक बीरेंद्र सिंह 15 गढ़वाल राइफल्स के, नायक करण कुमार आर्मी सर्विस कोर के, राइफलमैन चंदन कुमार 89 आर्मर्ड रेजिमेंट के, राइफलमैन गौतम कुमार 89 आर्मर्ड रेजिमेंट के, और एक और फौजी है जो वीरगति को प्राप्त हुआ है, जिसका नाम अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सेना ने उसका नाम नहीं बताया हमारे भाई का, जो वीरगति को प्राप्त हुआ है। और जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनका नाम है संदीप कुमार, एसएस दास और टीडी भास्करव। तो दोस्तों ये तो स्टोरी हो गई पाकिस्तान ने जो काम करा। ठीक है, अब देखिए आपको ना 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर आप 2 लेवल पे काम नहीं करेंगे, आप सफर करेंगे, आपके और भाई वीरगति को प्राप्त होंगे। आपको बुरी लगेगी मेरी बात, कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। और यहां पे मैं ये गारंटी लेके नहीं बैठा कि मैं आपको मीठी बात ही सुनाऊंगा, मैं ज्यादातर कड़वी ही बात सुनाऊंगा आपको। मेरी बात हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन ये बात सच है। अब मैं आपको कुछ डेटा और बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत जरूरी है। 2021 से पुंछ राजौरी के एरिया में ये काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। 5 फौजी शामिल 2 कप्तान 2 दिन के एंटी टेरर ऑपरेशन में राजौरी के कालाकोट में वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों अप्रैल और मई 2023 में हमारे 10 फौजी भाई ट्विन अटैक्स, 2 अटैक हुए थे, जिसमें कि 20 से 25 टेररिस्ट पुंछ राजौरी एरिया में एक्टिव थे, खासतौर से पीर पंजाल के एरिया में। इन्होंने बोला है, मैं कोट कर रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नदन आर्मी कमांडर, इन्होंने बोला है कि 1 साल लगेगा टू रूट आउट टेररिज्म, वहां से बिल्कुल नस्ते नाबूद करने के लिए टेररिज्म को। और काफी लोगों की वहां पे जान चली गई है। ये नया हॉटस्पॉट है। अच्छा देखिए ना, ये तो एक बात हो गई दोस्तों, मैं भी इसी एरिया में था पोस्टेड, राइट। मैं फौज में था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टेन्योर इन द फौज। ये साउथ ऑफ पीर पंजाल का एरिया है ना, एक तो नॉर्थ है एक साउथ है। तो हम लोग हिंटरलैंड में भी थे, लेकिन हम लोग ज्यादातर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो मैंने नौकरी करी, और पीछे भी मैं, ये मेरे जाने के कुछ साल के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों, और कोई भी सीनियर फौजी आपको बता देगा। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था सर्प विनाश। और सर्प विनाश में सर्पों का विनाश करा गया था। हजारों दर हजारों, कोई कहते हैं 15 से लेकर 20,000, 15 to 20,000 इंडियन आर्मी ट्रूप्स आर डिप्लॉयड, और यहां से जंगल छानते हुए, वहां से जंगल छानते हुए ये चलता रहा ऑपरेशन। और इतने मिले हैं सर्प, मिले हैं, इतने सर्प मिले हैं कि सर्प का विनाश करा। दोस्तों आपको ऑपरेशन सर्प विनाश पार्ट 2 करने की आवश्यकता है, और मेरी सरकार से दरखास्त है, मोदी जी से दरखास्त है कि आप
अप्रूवल दीजिए। आर्मी शुड डू ऑपरेशन सर्पविनाश पार्ट 2। ठीक है, अभी कर देना चाहिए इनको। आप इनको और मौका मत दीजिए, जड़ पकड़ लेंगे ये। पूरी फौज को मोबिलाइज करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट छान के पूरा साफ। ये बिल्कुल सर्पविनाश पार्ट 2 का ये बिल्कुल एप्ट और अप्रोप्रिएट टाइम है दोस्तों। एक तो ये बताना चाहता हूं। दूसरी चीज ये है कि ये सब तो एक तरफ कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास सबूत है कि भारत ने मिलिटेंट ग्रुप या टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस करा है। अब ये बकवास तो करते हैं लाहौरी, राइट। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एविडेंस है। और दोस्तों, फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन है मुमताज जहरा बलोच, जिसने बोला है कि हम मीडिया के साथ और डिटेल शेयर करेंगे। मुमताज जहरा बलोच, तुम गद्दार हो बलोच कौम की। मेरा नेक्स्ट न्यूज वही है, किस तरीके से बलोच पहुंचे इस्लामाबाद और क्या उनके साथ टॉर्चर करा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, औरतों के साथ गलत काम करा, बच्चों को मारा गया। मैं उस पर आऊंगा अभी और आपको वीडियो भी दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये मुमताज जहरा बलोच, इसकी फोटोग्राफ है। एंड दिस लेडी इज अ ट्रेटर टू द बलोच पीपल। ये गद्दार है, बलोच कौम की गद्दार है ये। इसके नाम के आगे इसको बोलो कि बलोच हटाए। ठीक है, बलोच हटाए अपने नाम के आगे से, शर्म नहीं है इसको। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। ये कहती है कि अफगान अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं पाकिस्तानियों को कई बार कह चुका हूं, ठीक है, मैं पाकिस्तानियों को 10 बार बोल चुका हूं। आप कहते हो कि आपके पास भारत के खिलाफ प्रूफ है, तो अचार डाल रहे हो उसका, क्या कर रहे हो, दही जमा रहे हो। प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं प्रूफ है, प्रूफ है यार। आज तक तो तुमने प्रूफ डाली नहीं किसी के सामने। तुम्हारा ISPR का कोई बेवकूफ जनरल, जिसको 2 कौड़ी की अकल नहीं है कि मीडिया की ब्रीफिंग कैसे करते हैं, वो अपनी खाक की वर्दी, तारे तूरे मेडल लगा के वहां पे खड़ा हो जाता है, रिबन रिबन पहन के। उसको पता ही नहीं क्या करना है। वो कहता है कि भारत में जी बड़े ऐसे हैं जी, बड़े टेरर क्या ट्रेनिंग कैंप्स हैं जी, दिल्ली में 15 हैं, यूपी में 60 हैं, हरियाणा में इतने हैं। ओ बेवकूफ यार, कुछ डिटेल तो बता, कुछ तो बताएगा हमें। 100-150 कैंप्स इन्होंने गिनवा दिए। ठीक है, ग्रिड रेफरेंस दे दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो, हम भी जाके देख लें जरा कैसा लगता है ट्रेनिंग कैंप। एक बात बताओ यार, भारत क्यों करेगा टेररिस्ट की ट्रेनिंग इंडिया में? मैं लेट्स टॉक लॉजिकल यार, लॉजिकल बातें करते हैं, ठीक है। लेट्स बी लॉजिकल इन आवर अप्रोच। पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर मोस्ट आर्म्ड। आम पब्लिक के पास इतना हथियार असला है। क्या हमें उनको हथियार और असला देने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, उनके पास ऑलरेडी है। जब है तो लोग चलाना भी जानते हैं। हर एक बंदा मरने को तैयार है, कहता है कि जिंदगी यहां पे कुछ नहीं है, जिंदगी तो ऊपर से शुरू होगी जब मैं मर के 72 ऊँट मिलेंगी। यार वो मरना भी चाहता है, वो मारना भी जानता है, उसके हाथ में हथियार भी है। भारत क्या करेगा उसको ट्रेनिंग? वो तो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं वहां पे यार। वो ट्रेंड जिहादी पैदा होते हैं। जब उसको होश संभालता है पाकिस्तानी बच्चा, वो उसको माहौल देख के जिहाद के लिए फिट हो जाता है। भाई हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले भाई? और अगर तुम्हारे पास इंडिया के खिलाफ प्रूफ है तो दो यार, क्यों वेट कर रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। 15 साल से सुन रहा हूं प्रूफ है, प्रूफ है, 15 साल से। एटलीस्ट फॉर पास्ट 15 ईयर्स आई एम हियरिंग दैट पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया ने कर दिया है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया करो यार, फिर प्रूफ दो। मैं तो बार बार इनको बोल चुका हूं, एक बहुत बड़ा तुम इवेंट करो, पाकिस्तान के बड़े होटल में इवेंट करो, और जितने भी एम्बेसी हैं इस्लामाबाद में, उन सबके एम्बेसडर्स को, उनके स्पोक्स पर्सन को, उनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, और उसके बाद डिफेंस अटैशीज होते हैं, और दुनिया भर के जो 2-3-4 लोग हैं ना मेन, उनको बुलाओ हर एक एम्बेसी से। पूरा जमघट करो 1000 लोगों का। दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ, अल जजीरा को। अल जजीरा तो वैसे ही मुस्लिम ब्रदरहुड का आम है, और जितने भी टेरर आउटफिट्स हैं उनका एक्चुअल माउथपीस अल जजीरा है। अल जजीरा को बुलाओ वहां पे, ठीक है। अल जजीरा को बुलाओ वहां पे, आप BBC को बुलाओ, CNN को बुलाओ, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ, दुनिया भर के मीडिया को, और उसके सामने सबको ये बोलो कि जी ये प्रूफ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी है और ये जानकर बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए जम्मू एंड कश्मीर में। ये पिछली दफ़ा भी यही हुआ था जब हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। ये जो मेजर साहब ने कहा ना कि सब विनाश 2 होना चाहिए, तो एक बार कर ही देना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी आतंकवादी गतिविधियां तो कम हुई हैं और
70-35 से हटने के बाद, लेकिन कहीं कहीं ये बाकी रह गया है। उसके लिए सर्फविनाश 2 बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके हिसाब से वीडियो ला सके। और ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में।